बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, इनको सरकार नहीं चलाती, इनको आतंकवादी संगठन चलाते हैं। क्योंकि इस तरीके की चीज़ें क्रिएट नहीं करेंगे तो इनको आतंकवादी फंड कैसे मिलेगा, इनको फंड कैसे मिलेगा इनकी कंट्रियों को। जितने भी वो लोग हैं वो सारे आतंकवादी मानसिकता वाले लोग हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते बांग्लादेश के अंदर हमारे सनातन भाई सुरक्षित रहें। पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। पाकिस्तान के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, वहाँ मुसलमान ही मुसलमान का गला काट रहा है, वहाँ मुसलमान ही मस्जिदों के अंदर बम फोड़ रहा है, वहाँ मुसलमान सुरक्षित नहीं है। अगर कहीं पूरी दुनिया के अंदर अगर सुरक्षित है मुसलमान तो वो हमारा प्यारा भारत देश है, नरेंद्र मोदी जी का देश है। ये घुसपैठिए आए नहीं हैं, इन घुसपैठियों को 2014 से पहले बुलाया जाता था। इस कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने, इन कांग्रेस निकम्मी सरकार और अन्य विपक्षी दलों ने जो बाहर की कंट्रियां हमारे भारत देश को 2014 से पहले आंख दिखाती थी, आज वो सभी कंट्रियां, उनके सभी राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर आज नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर चल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। जब से बांग्लादेश में दीपू दास के साथ बर्बरता हुई है, भारत में भी एक क्रांति से उठ गई है। अब ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि इस तरीके से बर्बरता आखिरकार हिंदुओं के साथ कब तक होगी। और जब वहाँ का पीएम खुद ये बात एक इंटरव्यू में कहता है कि अगर हिंदुओं को बांग्लादेश में सुरक्षा चाहिए तो उसको स्वयं को हिंदू बोलना छोड़ना पड़ेगा। आखिरकार इस तरीके की मनमानी कब तक चलेगी? इस तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से हमारे देश में घुसपैठिए बांग्लादेशी आके रह रहे हैं, उनके साथ फिर क्या किया जाए। हमारे साथ नवाब कुरैशी जी जुड़े हुए हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। सर, दीपू के साथ जिस तरीके से बांग्लादेश में बर्बरता की गई, वो पूरे सिनेरियो को, वो पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप? असल में मैं इस तरह से देख रहा हूँ, जैसे कि सपोज़ कीजिए हम इस भारत देश के अंदर मेजॉरिटी में माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, वैसे ही बांग्लादेश के अंदर मेरे सनातनी भी माइनॉरिटीज़ हैं। जैसे हमारी भारत सरकार हमारे लिए, हमारे देश की माइनॉरिटीज़ के लिए, आज देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 के अंदर सरकार बनाई थी तो नरेंद्र मोदी जी का नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबके प्रयासों से 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। जब सरकार बनाई थी तो सरकार जो है सभी समाजों के लिए काम कर रही है, और जो काम पिछले 65 साल के अंदर ये अन्य विपक्षी दल नहीं कर पाए, नरेंद्र मोदी जी ने देश की माइनॉरिटीज़ के लिए वो कर दिखाया है। क्योंकि आज सभी समाजों को नरेंद्र मोदी जी एक सतह पर लाकर खड़ा कर दिया, एक साथ लेकर चल रहे हैं। किसी समाज को नहीं छोड़ा जा रहा है, किसी समाज को नहीं छोड़ा जा रहा है। खासतौर से मुस्लिम्स के लिए तो भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस 11 साल के अंदर वो करके दिखाया है जो पिछली निकम्मी सरकारें 65 साल के अंदर नहीं कर पाई। तो मैं उस बांग्लादेश की सरकार से आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहा हूं, जैसे हम भारत देश के अंदर मुसलमान खुशहाल हैं, हर तरीके से परफेक्ट हैं, वैसे ही मैं अपील कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से जो मेरे सनातनी भाई बांग्लादेश के अंदर हैं, उनके साथ भी प्यार मोहब्बत किया जाए। जैसे हमारे साथ भारत सरकार प्यार मोहब्बत से रहती है, यहाँ के लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं, तो वहाँ की आवाम को भी और वहाँ की सरकार को भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वहाँ जो सनातनी है वहाँ बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज़ हैं, उनको भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आज बांग्लादेश के अंदर अगर इतना ध्यान रखना होता तो इस तरीके की हरकत, इस तरीके की क्रूरता, इस तरीके की बर्बरता होती। और सोचिए वहाँ का कट्टरपंथ इतना बढ़ गया है कि वहाँ जो 200 साल पुराना पेड़ था उसको भी काट दिया गया, क्योंकि वहाँ पर जो हिंदू हैं वो पूजा करने के लिए, प्रेयर करने के लिए जाते हैं। सोचिए किस तरीके की सोच अगर जहन में भरी हुई है तो वो कैसे आप भाईचारे और प्रेम की बात करेंगे। असल में देखो, उन लोगों की मानसिकता जो है वो मानसिकता एक न्यूट्रल वाली मानसिकता नहीं है उनकी, एक जर्नल मानसिकता नहीं है उनकी, जर्नल सोच नहीं है उनकी। असल में उनकी सोच, जितने भी वो लोग हैं वो सारे आतंकवादी मानसिकता वाले लोग हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते बांग्लादेश के अंदर हमारे सनातन भाई सुरक्षित रहें, वहाँ बिल्कुल खुशहाल रहें, वो नहीं चाहते। वो इसी तरीके से परेशान किया जा रहा है। अब जैसे कि सपोज कीजिए बांग्लादेशी और पाकिस्तानी जितने भी घुसपैठी हमारे भारत देश के अंदर घुसे हैं, तो एसआईआर जो किया जा रहा है, उनके वोट जो काटे जा रहे हैं वो सही किया जा रहा है। इनको वापसी खदेड़ना चाहिए इनकी कंट्रियों के अंदर, क्योंकि हमारे सनातनियों को परेशान
परेशान किया जा रहा है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर के बांग्लादेशी जितने भी मुसलमान बांग्लादेशी हमारे 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 भारत देश के अंदर घुसे हैं, उससे हमारे देश के मुसलमानों का मनोबल टूटता है। देश के मुसलमान परेशान हैं उन लोगों की वजह से, क्योंकि देश के अंदर आज मुसलमान फल फूल रहा है, क्योंकि इन बहरूपी मक्कारों को जितने भी ये घुसपैठिए हमारे देश के अंदर घुसे उनको उखाड़ फेंकना चाहिए, उनको बाहर करना चाहिए। जी बिल्कुल। यहाँ पर पाकिस्तान बार बार ये बात कहता है, बांग्लादेश भी या पूरे जितने भी मुस्लिम कंट्री ये बात कहती है कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम्स हैं वो परेशान है या फिर उनको परेशान, खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश इसमें अगर देखा जाए तो जब वो ये कहते हैं मुस्लिम परेशान है, लेकिन जब उनके ही देश में हिंदू परेशान है, उनको उनके साथ क्रूरता 7-7 साल की बच्चियों को जला दिया जा रहा है, वो क्यों जलाया? मैं उन बेवकूफ़ों को भी ये बोलना चाहता हूँ सबसे पहले कि वो कहते हैं कि भारत देश के अंदर मुसलमान परेशान है। विश्व का एक पहला ऐसा देश है जिसका नाम है भारत, जहां मुसलमान माइनॉरिटीज सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। पूरी दुनिया के अंदर इतनी सुरक्षित नहीं है जितने सुरक्षित हमारे भारत देश के अंदर है। नहीं तो वो जो पाकिस्तान कहता है ना कि भारत देश के मुसलमानों पे अत्याचार किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ यहाँ कुछ भी अत्याचार नहीं किया जा रहा, कोई जुल्म नहीं हो रहा। यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर जो है कि अभी आपने कहा यहाँ मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। पाकिस्तान के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, वहाँ मुसलमान ही मुसलमान का गला काट रहा है, वहाँ मुसलमान ही मस्जिदों के अंदर बम फोड़ रहा है, वहाँ मुसलमान सुरक्षित नहीं है। अगर कहीं पूरी दुनिया के अंदर अगर सुरक्षित है मुसलमान तो वह हमारा प्यारा भारत देश है, नरेंद्र मोदी जी का देश है। अभी लगातार चाहे आप देखिए कि यूएस हो चाहे लंदन हो, तमाम ऐसी कंट्रियां हैं, सिडनी में आपने देखा, ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके से कहीं ना कहीं एक इस्लामिक कट्टरता को लेकर पूरा प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है। पूरा कैसे देखते हैं आखिरकार ये देश में इस तरीके की सोच कहां से आ रही है और ये पनप क्यों रहा है सारी चीज़? सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊं, इस्लाम के जो मानने वाले हैं कुछ लोग, उनको कह सकते हो कट्टरपंथी है, क्योंकि वो देश के माहौल को ठीक रखना ही नहीं चाहते, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, क्योंकि वहाँ मुसलमानों को सुरक्षित कहते हैं, मुसलमान सुरक्षित है। वहाँ मुसलमान बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मुसलमानों को वहाँ मुसलमान ही मार रहे हैं, वहाँ मुसलमान ही मुसलमानों का गला काट रहे हैं, वहाँ मस्जिदों के जो अंदर बम फोड़ रहे हैं वो मुसलमान ही फोड़ रहे हैं। यहाँ से आरएसएस वाले जाके कोई लड़ाई थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ से आरएसएस वाले जाकर वहाँ मस्जिदों में बम थोड़ी फोड़ रहे हैं। मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। वो कौन सा इस्लाम पढ़ते हैं जो इस तरीके की हरकत करते हैं? उनको असल में उनका माइंड मेकअप किया जाता है, उनको तैयार किया जाता है इसी चीज़ के लिए। क्या पूरे बांग्लादेश का माइंड मेकअप कर दिया गया है? जब वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है कहने के लिए वो कहते हैं कि यहाँ पर हिंदू तब तक सुरक्षित है जब तक वो अपने आप को मुस्लिम नहीं कह देता। तो ये बताइए, अगर वो इस तरीके की सोच रखते हैं तो कौन सा इस्लाम, कौन सा धर्म, क्या पूरा बांग्लादेश भटक गया है? असल में बांग्लादेश नहीं भटका है, मैं बता रहा हूँ, कुछ चंद लोग हैं जिन्होंने इस तरीके के माहौल को क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि वो इस तरीके के माहौल को क्रिएट नहीं करेंगे। क्योंकि मैं इनको सीधा मानता हूँ, ये सीधे इनकी, ये बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, इनको सरकार नहीं चलाती, इनको आतंकवादी संगठन चलाते हैं। क्योंकि इस तरीके की चीज़ें क्रिएट नहीं करेंगे तो इनको आतंकवादी फंड कैसे मिलेगा, इनको फंड कैसे मिलेगा इनकी कंट्रियों को, क्योंकि ये माहौल ठीक रखना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये दोनों कंट्रियाँ सिर्फ आतंकवाद के ऊपर पल रही हैं। अच्छा, जहाँ पर बहन बेटियों का रेप कर दे रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को जला दे रहे हैं और एक पुरुष को पेड़ से बांध कर लटका कर मार देना, वो कौन सी सोच के तहत आता है, वो कौन सी मानसिकता है? और देखिए, जब मॉब लिंचिंग होती है तो 1-2 व्यक्ति का नहीं होता, उसमें 1500 पूरी सरकार का इन्वॉल्वमेंट जिस तरीके से ये घटना हुई उसमें देखने को मिल रहा है। तो उस पर फिर आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही फिर ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो गया ना? असल में मैं सबसे बड़ी चीज़ आपको एक बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस्लाम में फिर कह रहा हूँ एक पीसफुल मज़हब है, क्योंकि इस्लाम को पीस कहाँ है? मजहब तो है, पीस कहाँ है सर? पीस आप देखिए, पाकिस्तान में पीस नहीं, जहाँ पर हिंदू 20% थे आज 2% पे है, 35% की बात कर रहे हो आप, 2 कंट्रियों की बात कर रहे हो, पाकिस्तान और तुर्की, वेट पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात कर रहे हो आप। पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा मेरे को बताओ ना कहाँ चलो मान लिया, चलो तुर्की ही मान लिया, 3 कंट्रियाँ हो गई। इसके अलावा
52 कंट्रियां और है, कहाँ कहाँ सनातनी मतलब कहाँ सनातनियों को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि इन तीनों कंट्रियों को सिर्फ आतंकवादी चलाते हैं, और आतंकवादी सरकार, ये तीनों कंट्रियों की सरकार ही आतंकवादी चलाते हैं, क्योंकि वहाँ तो पीस होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि जिस कंट्री को, जिस स्टेट को आतंकवादी चला रहे हो, उस देश का या उस कंट्री का या उस स्टेट का क्या भला होगा। तो जो इस देश में रह के वंदे मातरम, भारत माता की जय नहीं बोलते, उनको फिर क्या कहेंगे? असल में देखो, भारत माता की जय, भारत माता की जय और मादराने वतन जिंदाबाद दोनों सेम ही है, इसमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। भारत माता की जय कह लो या मादराने वतन जिंदाबाद कह दो, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं मादराने वतन जिंदाबाद बोलते हैं, उसका डेफिनेशन ही है ये भारत माता की जय। और जो मादराने वतन जिंदाबाद नहीं बोलते, उनको इस भारत देश में रहने का भी कोई हक नहीं है। भारत माता की जय और जो आप बोल रहे हैं उसमें मादराने वतन जिंदाबाद दोनों में जब भारत माता की अगर जय ही डायरेक्ट बोल देंगे तो उसमें क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। भारत माता की जय मैं बोल रहा हूँ ना, मैं मुसलमान हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, मुझे पता है भारत माता की जय का डेफिनेशन क्या है। और वंदे मातरम को लेके भी अभी देखा आपने किस तरीके से हालिया में कंट्रोवर्सी हुई, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या को निकाला जा रहा है, यहीं भी कुछ देश में जो मुसलमान है, कुछ विपक्षी पार्टियां हैं, वो इस बात को कह के क्यों परेशान किया? असल में मैं आपको बताता हूँ, ये घुसपैठिए आए नहीं हैं। इन घुसपैठियों को 2014 से पहले बुलाया जाता था। इस कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने, इन कांग्रेस निकम्मी सरकार और अन्य विपक्षी दलों ने, वो आए नहीं है, उनको बुलाया गया है, क्योंकि बुलाने का भी एक रीज़न रहा है, क्योंकि उनके वोट बैंक बढ़ रहा है। जब वोट बैंक बढ़ता है तो आपको पता है फिर वही पार्टी जीतती है जिसका वोट बैंक बढ़ता है। इन्होंने अपने वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर के अंदर पूरे 65 साल भारत देश को आगजनी में जलाने का काम किया अन्य विपक्षी दलों ने। अभी आपने एक केस देखा होगा मद्रास का, जो जहाँ के वो जज थे, उन्होंने एक पहाड़ी पर दिया जलाने का आदेश दे दिया था। ये जितनी विपक्षी पार्टियां हैं सब एकजुट होकर कहीं ना कहीं उस चीज़ का विरोध करने पहुंच गई। वो पूरे मामले को कैसे देखते हैं कि जो अपने ही देश में रह के इस तरीके का विरोध हो रहा है, भारत में रह के ऐसे लोग खड़े हो जा रहे हैं विरोध के लिए, तो जब अलग देशों में हिंदुओं के साथ कुछ गलत हो रहा है तो फिर उसके ऊपर हम क्या कह सकते हैं? असल में ये कभी भी अपने देश के लिए आवाज़ नहीं उठाते। आपने राहुल गांधी जी का पिछले टाइम में देखा होगा कि हमारे भारत देश की बुराइयां करते हैं दूसरी कंट्रियों के अंदर जाकर। यार, आप किस तरीके के लीडर हो, आप किस तरीके के पॉलिटिशियन हो, आप किस तरीके की राजनीति करते हो? इस जैसी घटिया राजनीति को मैं लात मारता हूँ, इस जैसी राजनीति पे थूकता हूँ जो अपने भारत देश के अंदर रह रहे हो, भारत देश का खा रहे हो, भारत देश का पी रहे हो, और बाहर दूसरी कंट्रियों में जाकर अपने देश की बुराइयाँ करते हो। अभी मैं कुछ टाइम पहले देख रहा था, संजय सिंह ने अभी पार्लियामेंट के अंदर बोला कि हराम में भी राम है। तो मैं संजय सिंह से कहना चाहता हूं कि परषोत्तम राजा राम जिनके राज के अंदर अमन, शांति, चैन, सुकून कायम रहा है, मतलब इतनी बड़ी हस्ती को हराम के वर्ड्स के अंदर मिला रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं संजय सिंह से, आपके चैनल के माध्यम से, कि आप सनातनी नहीं हो, क्या आप परषोत्तम राजा राम को मानने वाले नहीं हो? क्योंकि अन्य विपक्षी दलों ने कभी परषोत्तम राजा राम का अपमान किया, कभी राम मंदिर का अपमान किया, कभी हमारे पूर्व राष्ट्रपति का अपमान किया, कभी संसद का अपमान किया। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि इन लोगों को भारत देश से कोई लेना देना नहीं है। मैं इनको पार्टियां नहीं कहता मैम, मैं इनको पार्टियां नहीं कहता, मैं इनको कंपनियां बोलता हूं। इन कंपनियों ने सिर्फ और सिर्फ इस देश को लूट कर खाने का काम किया है, इस भारत देश को बर्बाद करने का काम किया है। 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी जी की देश में सरकार बनी है, आज भारत देश की दशा और दिशा दोनों बदल गई है। जो बाहर की कंट्रियां हमारे भारत देश को 2014 से पहले आंख दिखाती थी, आज वो सभी कंट्रियां, उनके सभी राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर आज नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर चल रहे हैं। अभी आपने जिक्र किया सनातन की बात की, सनातन क्या यहाँ का जो जितने भी मुसलमान हैं, क्या वो सनातनी मुस्लिम है? आप मानते हैं इस चीज़ को या नहीं? असल में देखिए, मेरी बात सुनिए, क्योंकि भारत देश के अंदर रहने वाला एक व्यक्ति हिंदू है, क्योंकि हिंद में रहने वाले को हिंदू कहते हैं, जो हिंद में रहता है उसको हिंदू कहते हैं। ये हिंदू लफ्ज़ कहाँ से आया? ये हिंदू लफ्ज़ मिला हमारे को, क्या नाम है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज से, क्योंकि वो लोग जब हमारे भारत देश से जो क्या नाम है बिजनेस करते थे, तो उन्होंने हमारे भारत देश का नाम हिंद रखा, तो हिंद से हिंदू।
तो भारत देश में रहने वाला एक एक व्यक्ति हिंदू है। हिंदू है, सनातनी भी है। मैडम सनातनी सनातनी कह सकते हो आप, क्योंकि हम बहुत पुराने मतलब मुसलमान नहीं हैं, हम 500-700 साल पहले ही ईमान लेकर आए। जी बिल्कुल। अभी जिस तरीके से ओवैसी हो, मदनी हो या फिर बॉलीवुड के जितने भी गैंग के लोग हों, जब कोई और देश पर गजा फिलिस्तीन पर अटैक होता था इजराइल के द्वारा, तो कहीं ना कहीं खुलकर बोलते थे। लेकिन जब से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर बर्बरता हुई, क्रूरता हुई, ना मदनी बोल रहे हैं, ना विपक्षी पार्टियां बोल रही है, ना ओवैसी बोल रहे हैं, इनके ऊपर क्या कहेंगे इस तरीके से जो दोगला बिहेवियर करते हैं? असल में इंसानियत पर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जुल्म हो रहा है। बोलो ना भाई, आप पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए बोलते हो, पूरी दुनिया हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बोलते हो। हमारा मतलब हिंदुस्तान के अंदर रहने के बाद अगर हमारी पड़ोसी कंट्री के अंदर अगर किसी धर्म के लोगों को परेशान किया जा रहा है, सनातनियों को परेशान किया जा रहा है, तो मेरा भी इस्लाम कहता है उनके लिए बोला जाए, क्योंकि हक के लिए बोलना चाहिए, हक के लिए बोलना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ बांग्लादेश की सरकार को और बांग्लादेश की आवाम को, जैसे हम यहाँ बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं मुसलमान इस देश के अंदर, वैसे ही बांग्लादेश के अंदर सनातनी भी सुरक्षित रहना चाहिए। मैं देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूं, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो सनातनियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसको रोका जाए। और मैं देश के जितने भी हमारे देश के अंदर जितने भी मुस्लिम संगठन हैं, मैं उनको भी अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, बांग्लादेश के अंदर जितने भी सनातनियों के ऊपर जुल्म हो रहा है उसको रुकवाया जाए। बिल्कुल। तो देखिए, अगर आप हिंदू हैं तो आपकी सुरक्षा की गारंटी कहीं ना कहीं आपको खुद ही लेनी होगी, और अगर आप बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहते हैं तो फिर तो आपको और चाक चौबंद रहने की ज़रूरत है। फिलहाल बांग्लादेश को लेकर यहाँ पर इंडिया में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहा है, और लोग अब कहीं ना कहीं दीपू दास को एक न्याय दिलाने के लिए पूरी तरीके से अब प्रोटेस्ट करते हुए, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब आप बताइएगा ये बांग्लादेश की कहानी को लेकर और हमारे भारत देश में जो चल रहा है उसको लेकर, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।